Electrix EV, the e-mobility arm of SAR Group, launched its highly anticipated electric scooter Enduro. The Enduro electric scooter boasts of a sleek, sporty design tailored for modern urbanites and adventurers alike. With 42 liters of boot space, it offers the largest storage capacity in its class, ensuring convenience for carrying daily essential or adventure grade effortlessly. Enduro robots built-in, complemented by industry-leading smart features and an efficient powertrain, making it an ideal companion for dynamic lifestyle. मेरा नाम राकेश मल्होत्रा है. आई एम द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रिक्स ई व्हीकल्स एंड मूविंग. मेरा नाम नवनीत कपूर है. So I am co-founder and chairman Sasho, electric sales model Sasho. सर, ये स्कूटर के क्या स्पेशल फीचर्स है कि मतलब युवाओं को इसे खरीदना ही ज़रूरी है, खरीदना ही पड़ेगा? आप पहले तो इसकी लुक्स देखिए, ड्यूरेबिलिटी, फिट एंड फिनिश और एक नेशन वाइड सर्विस नेटवर्क और बहुत ही उम्दा इसमें जो है यूज़र एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस है इसमें. और काफ़ी अच्छी बूट स्पेस, 42 लीटर की बूट स्पेस है इस व्हीकल में. इसके अलावा 16 डिग्री ग्रेडियंट, जो कि इंडस्ट्री में सबसे अच्छा क्लाइंबिंग ग्रेडियंट है, वो ये स्कूटर करता है. इसकी 150 किलो की पेलोड कैपेसिटी है व्हीकल की. तो ये ड्यूरेबिलिटी, स्टाइल और एनर्जी अनलिमिटेड के साथ बनाया हुआ है प्रोडक्ट. So what are your thoughts on the current states of electric vehicles adoption in India, and how do you see it evolving in the next few years? In my view, it is early days of adoption. अभी केवल 3-4% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की पेनिट्रेशन है आज की नई व्हीकल्स की सेल में. और अगर आप रोड पे जो व्हीकल्स हैं उनको सबको ले लें तो अभी तो नेग्लिजिबल प्रेजेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की. लेकिन जो ट्रेंड है वो कोई 40 से 50% ग्रोथ हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स में, टू व्हीलर्स में पिछले 2 साल में. ये ट्रेंड कुछ हद तक टेपर डाउन होके 30-35% की ग्रोथ से मेरे हिसाब से अगले 5-6 साल अभी और हाई रेट ऑफ ग्रोथ से इंडस्ट्री बढ़ेगी. और उसके बाद भी 10-12 साल और ये इंडस्ट्री जो है वो 25% से ऊपर के ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी. तो मेरा ये मानना है कि अगले लेट्स से 15 साल में अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60% व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी रोड पे. और ऑलमोस्ट 75-80% व्हीकल्स जो नई बिकेंगे उस समय वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सर, कितना कंपटीशन देखते हैं आप ईवी व्हीकल्स जो हैं उनको लेकर? देखिए, कंपटीशन आज भी काफ़ी इंटेंस है. मेरे हिसाब से इस समय तकरीबन 70 से 80 कंपनीज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने की रेस में हैं. लेकिन आप देखते होंगे कि अभी भी ऊपर के 10 प्लेयर जो हैं वो 95% मार्केट ऊपर के 10 प्लेयर्स के पास है. तो ये कंसोलिडेशन चलती रहेगी. जो आज के मार्केट शेयर्स हैं वो थोड़े और डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन ऊपर की 15-20 कंपनीज जो सरवाइव करेंगी इस कंसोलिडेशन के बाद, चाहे वो 15 हो या 20 हो, ये बोलना मुश्किल है, लेकिन ऊपर की 15-20 कंपनीज के अंदर ये इंडस्ट्री आ जाएगी. और आने वाले 5 साल में वो जो ऊपर के 5 प्लेयर्स अगर आप छोड़ दें तो जो बाकी 10 प्लेयर बचेंगे वो किसी ना किसी सेगमेंट्स में अपने आप को बहुत मजबूती से इस्टेब्लिश करेंगे और उन सेगमेंट्स में उनका मार्केट शेयर डिस्प्रोपोर्शनेट होगा. लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री में मार्केट शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा. सर, आप क्या कहेंगे इसकी मार्केटिंग को लेके, किस तरीके से देखते हैं इसकी मार्केटिंग? और एक बार हमारे चैनल के माध्यम से इसका जो आज लॉन्च हुआ है उसका रेट भी आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए. जी, मार्केटिंग देखिए, जैसे हमने बात करी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, हमारा जो फोकस है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर एक्सपीरियंस, वो
ऐसा होना चाहिए कि इट इज़ डिलाइटफुल फॉर द कंज्यूमर, और उसी के चलते हुए प्रोडक्ट के अंदर जो पिछले 2.5 साल से काम हुआ है, जो रिलायबिलिटी जो है प्रोडक्ट के अंदर प्रोवाइड की गई है, और ख़ास करके जो है इसमें लेवगार्ड के साथ भी कोलैबोरेट करके काम हुआ है, जो कि ग्रुप की कंपनी है और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टर कंसर्न है। मोटर कंट्रोलर इस तरीके से बनाए गए कि एनर्जी भी कम कंज्यूम करें और साथ में कंज्यूमर को एक एक्सेलरेशन जो चाहिए, स्पीड चाहिए और रेडेबिलिटी, लोड के साथ ब्रिज के ऊपर चढ़ना, ये बेनिफिट्स में मिल सकें और लंबी बैटरी की लाइफ मिल सके। वो लेवगार्ड के साथ जो बैटरी पैक्स डेवलप हुए तो पिछले 2 साल से टेस्टिंग चल रही थी, तो उसके माध्यम से एक्सपीरियंस वो डिलाइटफुल होने वाला। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आज एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा या मार्केटिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एक कंज्यूमर का एक्सपीरियंस क्या रहा और वो दूसरे कंज्यूमर को क्या बता रहा है। बट वो बेस लाइन है और इसको अभी हम इस्टेब्लिश करने के बाद बहुत तेज़ी से ब्रांड के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो अभी 200 डीलरशिप्स हम लोगों ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर ली और आने वाले 1 साल में ये नंबर जो है वो 350 के आसपास हो जाएगा। तो ये डीलर सिर्फ दिल्ली में है या ऑल ओवर इंडिया? नहीं, ऑल इंडिया है। दिल्ली में इसमें से केवल 4 डीलरशिप्स हैं 200 में से। तो इस समय हम अभी कोई 140 सिटीज़ में प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रहे हैं। तो 2 फरवरी से ये एंड्यूरो प्रोडक्ट जो है हमारा, ये 140 सिटीज़ में अवेलेबल रहेगा विद सर्विस एंड विद बैटरी एज अ सर्विस। कब से हमारी पब्लिक इसको बाय कर सकती है? बाय कर सकती है और किस रेंज तक में ले सकती है, इसको बुक कर सकती है? सो जो एंड्यूरो 2.3 है, इसकी प्राइस हम लोगों ने 89,990 रखी है, और एंड्यूरो 3 किलोवाट वाला जो प्रोडक्ट है एंड्यूरो 2.0, उसकी प्राइस हमने 99,990 रखी है। ये प्रोडक्ट हम 15 दिसंबर से इनकी बुकिंग्स लेना शुरू कर रहे हैं और 45 डेज़ की गारंटीड डिलीवरी है अप टू 2 फरवरी। आफ्टर 2 फरवरी ये प्रोडक्ट जो है हमारी सारी डीलरशिप्स पे पहुंच जाएंगे और फिर ये आउट ऑफ स्टॉक अवेलेबल रहेंगे डीलर के यहाँ से। और अभी भी जो बुकिंग कर रहे हैं, पहली 1000 बुकिंग्स पे हमने जो है प्राइस में 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी रखा है, जस्ट फॉर द फर्स्ट 1,000 बुकिंग्स एज अ जेस्चर। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या कहेंगे? आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के खरीदने के टाइम आपके मन में जो शंकाएं या जो चैलेंजेस रहे हैं आज तक, आप आइए हमारे डीलर्स के शोरूम्स पे और टेस्ट ड्राइव लीजिए और कन्विंस हो जाएंगे आप कि ये प्रोडक्ट जो है उन चीज़ों में आपको पूरा उतरेगा और आपको पसंद आएगा। एंड आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। एंड्यूरो 2.3 2 फरवरी से हर डीलरशिप पे अवेलेबल रहेगा और 21 दिसंबर से President for the electrics EV and also for the Sari Mobility Group. I've been now in this company for the last 8 months and very excited to be on part of this journey to take this whole movement of electric mobility and sustainability forward. So who's the target audience for the electrics Enduro and how do you plan to reach and engage with them? Our target audience, like I pointed out in my presentation, is the young customer of today, and this includes a person who can be, let's say, a shopkeeper owner in a small town, or could be a college student who is in the age group of, let's say, 25 to 45. Is that what we are targeting? And also, obviously, females as well. And how do we mean to engage them? We will be launching out a strong on-ground marketing campaign. आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो ad videos आप लोगों ने दिखाए थे. So with the help of those digital marketing plus on-ground campaigns is how we will be targeting. And another target audience for us is also B2B consumer, a gig worker, जो राकेश जी ने जिसके बारे में बात करी थी. A consumer who is a driving delivery rider and he wants a vehicle which is good looking for his personal use.
सर, एक स्कूटर को मार्केट में आने से पहले कितने टेस्ट से गुजरना पड़ता है और आप लोगों के लिए क्या चैलेंजेस रहते हैं? सर मैम, इस स्कूटर को डेवलप करने के लिए हमको 2 साल लगे। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें कम से कम करीबन 1000 के ऊपर टेस्ट होते हैं। और हमको टेस्ट करने के बाद ये खाली हम नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट एजेंसी जैसे हमने आपको देखा था नेटट्रैक्स होती है, ICAT होती है, वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ में हमारे इंटरनल टेस्ट तो होते ही हैं, उसके अलावा वहाँ पे टेस्ट होता है, तभी ये वेरीफाई होता है। तो ये स्कूटर जो है कम से कम ऑन रोड 1 लाख किलोमीटर जब चल जाते हैं तब हम इसको करते हैं ओके फॉर प्रोडक्शन। तो कम से कम 1000 टेस्ट 1 लाख किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है। वो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, आपने देखा होगा वीडियो में भी, चाहे वो सस्पेंशन का टेस्ट हो, चाहे वो वाटर का टेस्ट हो, हर तरह के टेस्ट होते हैं। और EVs में स्पेशली बिकॉज सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर ड्राइव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनके अलग से सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैटरी जो होती है उसका BMS होता है, बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ना केवल स्कूटर के टेस्ट, जो बैक का सॉफ्टवेयर है उसका कंपैटिबिलिटी विद द स्कूटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी पूरे टेस्ट होते हैं। तो क्या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ भी कोई कोलैबोरेशन है? हमारा कोलैबोरेशन फ्लिपकार्ट के साथ है। सो अभी आप देखिए कि जैसे ये व्हीकल हमने लॉन्च करेंगे अवेलेबल में, इट विल ऑल्सो भी अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। लेडीज के लिए कितनी कंफर्टेबल रहेगी ये बहुत कंफर्टेबल रहेगी, आप इसको प्लीज़ ट्राई करके देखिए। नीचे हमारा इसका ट्रायल भी है, सो मोस्ट वेलकम। एकदम इसको ट्राई करके देखिए एंड वॉट एवर फीडबैक आप देंगे वी विल डेफिनेटली टेक दैट फीडबैक एज वेल। Sir, are there any plans for electrics to enter new markets or expand its presence in exciting markets beyond India? So right now our focus is mostly on India, but अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली there are options like market like Southeast Asia and Africa, which are very very big. Not so much as US and Europe because वो 2-व्हीलर में इतना बड़े नहीं है, but there are markets in Southeast Asia, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, ये सब मार्केट्स होगी, वियतनाम हो गया। और अफ्रीका में सारी कंट्रीज आर वेरी बिग ऑन द मोटरसाइकिल सेगमेंट, तो वो मार्केट्स हैं। बट अभी फॉर राइट नाउ आई थिंक फॉर नेक्स्ट 1 year आवर फोकस इज ऑन इंडिया, आवर फोकस इज गोइंग टू बी हियर while we will explore and develop those markets. I think वहाँ पे हम लॉन्च करीबन 1-2 साल के बाद ही करेंगे। सर, इंडिया में कितने इसके मतलब सर्विस प्रोवाइडर हैं और कितने सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं? हाँ, तो हमारे आज की डेट में 200 सर्विस सेंटर अवेलेबल हो जाएंगे बाय मार्च, और कम से कम 350 बैटरी सर्विस सेंटर अवेलेबल होंगे अक्रॉस इंडिया। At SAR Group, customer focus has been deep inception. Almost two decades ago, Luminous became the #1 brand, and customer delight has played an important role in that. Followed by Lipure, again getting into the top 3 brands in the country, and then recently Livguard and Livfast becoming top 3 brands in the country. So, in our experience, the consumer delight mainly comes with 2 fundamental and important areas. One is product innovation and reliability, and the same supported with an excellent after-sales service. It is very responsive and pro-customer. These 2 things lead to the customer delight. And the whole team at Electrics has been working towards that. And let's see that what all we have done towards ensuring the reliability of the highest order as far as Enduro is concerned. This vehicle, which is going to be the first one in the series of launches as new platform. So we have gone to Netrex. Many of you would know about Netrex. Are we aware about Netrex? This is the National Automotive Testing Track under the Ministry of Heavy Industries, and this is in Indore, and this has got all conditions, abusive conditions which we can simulate or imagine is prevailing in different terrains in India. So it has तो देखा बैटरी का सब्सक्रिप्शन एक स्वैपिंग का सब्सक्रिप्शन है, where we are establishing a network of more than 1,500 stations which Rakesh ji talked about earlier,
Swapping can be done as quickly as 52 seconds. It's pay per use and no charging downtime. So ये features हैं for a swapping net consumer which we are going to actually implement. We are already on the way of implementing. We already have 50 stations. And by the end of next year, we are looking at least 1,500 stations across 7 cities in India. Second, and actually आप लोगों को बहुत मालूम नहीं होगा अभी, we were the first two-wheeler in India to actually launch battery as a subscription service in the month of May. There is no other company in India which is offering this service, and this is pan-India across all cities. So currently we have more than 400 riders right now on the road across 30 cities which are actually using this model and using it very successfully. So they only have to pay for the scooter and they have to give a monthly subscription of guess how much? Can anybody guess? A monthly subscription of just rupees 999 for our current range that we have on the ground. So that's the leasing solution, and we are going to launch this with Enduro as well. And before I come out to the next slide, I think let's have a video on the swapping solution. आप देखना चाहेंगे, बहुत बात करी हमने आज सुबह से कि swapping के बारे में, swapPing.